ओम प्रजापति नेदु विश्वाजात निपारित बभूवे यत्कामास्ते जोहमस्तन्नु अस्तु वयं श्याम पतयोरयिनाम। देखिए, आज मैं आर्यवेद दर्शन पर जो मेरी चर्चा होगी, अब कल से ना महारानी दुर्गावती के बहुत सारे व्रत कर रहे हैं लोग, और दिल्ली से जोत ले लेकर जा रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, टेम्पो में, ट्रैक्टर ट्रॉली रिक्शा आदि से सभी से। तो देखिए, वो जो वीरांगना थी, आज मैं उसी के इतिहास की चर्चाएं करूँगा। वो जिसको जो है आज सारा संसार मानता है। तो उस देवी के क्या क्या गुण थे, उनकी पूजा हम क्यों करते हैं, क्यों मानते हैं, आज मैं उसी पर प्रकाश डालूँगा। तो देखिए, भारतवर्ष वीरांगना, साहसी, छत्राणी और महारानी दुर्गा देवी का इतिहास मैं आपको आज बताऊंगा। तो महारानी दुर्गावती का जन्म 1529 और बसंत ऋतु चंदेल वंश, पिताजी कीर्ति राय और माता का तो देहांत था, उनके बचपन में ही गुजर गया। बालिका बचपन में हुआ। पिता कीर्ति राय ने पालन पोषण किया। कीर्ति राय चंदेल वंश राजपूत थे। चंदेलों का राज महोबा, कलिंजर और तथा आसपास के प्रदेश राजधानी खजुराहो हुआ करती। देखिए, मैं खजुराहो में एक बार गया था, पर वो समय ना होने के कारण में मंदिर नहीं देख सका। 1000 मंदिर हैं, और 1000 मंदिरों में जो जितनी मूर्तियाँ सबके हाथ पैर तोड़ रखे हैं। जो भारतवर्ष चक्रवर्ती राज था, सारी विश्व में शासक करता था, आज तुम अपने पूर्वजों की मूर्तियाँ भी ना रखा सके, ये आपस की फूट का कारण रहा है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो खजुराहो हुआ करती थी राजधानी। गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश का राज्य और बेटी को दिया था उनके पिताजी। वो अकेली संतान थी, तो शादी हुई और संग्राम सहाय के साथ। और देखिए, उनके राज्य में 52 गढ़ते किले थे, 52 किले। कितना हमारा वैभव था, अगर हम देखते हैं। केवल हमारा आपस का संगठन न होने के कारण ये बर्बाद हुआ। फिर 52 गढ़ थे, 35,000 गांव थे उनकी राजधानी में। और दुर्गावती के पति दलपत सहाय आज भी दलपत सहाय आज क्षत्रिय वंश रहा है। इसी परिवार में महारानी दुर्गावती ये हमारे वंश में रहे, गोत्र रहे। भारतवर्ष वीरांगना, बलिदानी रानी दुर्गावती, शौर्य, साहस, बलिदानी इतिहास, महापुरुषों का जन्म, पूजा पाठ, खाना पीना, नाचना और तिलक छापा लगाना, पटका इत्यादि लगाना, गले में बहुत सुंदर सुंदर तिलक छापा लगाते हैं, खूब दावतें करते हैं और कन्या कराना। और बहुत जिन महापुरुषों ने महापुरुष जीवन रहा, राष्ट्र की खातिर बलिदान किया, उनकी चरित्र पर कोई ध्यान नहीं देते। आज मैं ये देख रहा हूँ, हमारे सामने से तो दिल्ली से और कहाँ कहाँ जो है जोत लेके आ रहे हैं।
बड़ा कष्ट पा रहे हैं। कल वो जोत वाले कुछ तो नंगे पैरों जा रहे, भैया ये कोई ना कोई चोबा वगैरह की कांटा तेरे पैर में लग जाएगा, और इसमें जूते तो पहन लेता, चप्पलें पहन लेता। लेकिन इतनी श्रद्धाएं नंगे पैरों सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर जा रहे हैं उस देवी के प्रति। कोई देवी में महानता तो रही है। मैं बताना चाहता हूँ, इस हिंदू का पतन का ही कारण ये रहा है। जितने महापुरुष में हमारे अनादिकाल से आज तक महापुरुष तो हमारे ही से उसमें रहे भारतवर्ष में, वैदिक संस्कृति में, लेकिन हमने उनको वैसा मनोरंजन तौर तो हमने खूब खुशी मनाई, लेकिन उनके चरित्र की चर्चा नहीं की। मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ, कई लोग दान लेने भी आते हैं, मैं कहा भैया जरा उस दुर्गावती का इतिहास बता दो मुझे, लेकिन इतिहास किसी को नहीं पता। यही तो हमारा पतन का कारण है, हमने महापुरुषों के इतिहासों को भुला दिया। तो मैं आज उसी की चर्चा करूँगा। तो देखिए, उस महापुरुष का जीवन राष्ट्र की खातिर और बलिदान किया, उनके चरित्र पर कोई ध्यान देते तो वैसे तो भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं कई कई दिन, एक एक सप्ताह। मैं लोगों से कहता हूँ भैया, व्रत जो उसी स्थिति में किया जाता है कि या तो पेट में खराबी हो, कब्ज हो, और या हम कोई और अच्छी चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, आज बुराइयाँ छोड़ रहे हैं, तो व्रत ठीक है भाई। मैं जितने व्रत करने वाले आज प्रतिज्ञाएं करूँ, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उन्हें हम छोड़ेंगे, इसलिए तो व्रत है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, अधर्म नहीं करूँगा, अंडे मांस नहीं खाऊँगा, शराब नहीं पीऊँगा। इस प्रकार की अगर हम उसमें ये प्रतिज्ञाएं करें, व्रत लेकर के, भूखे रह करके, तब तो हमें लाभ है, आत्मा का कल्याण होगा। भूखे तो रहे, वासनाएं वैसी रही, विचार वैसे ही रहे, और देवी के प्रति व्रत तो बहुत कर रहे हैं, बहुत आस्था है, लेकिन देवी का जो चरित्र रहा है, देवी के कर्म रहा है और उसका जीवन रहा है, उसमें कोई चर्चा नहीं करता। ये यहाँ हमारी कमी है। तो देखिए, बाद में महापुरुषों के जीवन, अपना जीवन बदलना व्रत है। हम उन महापुरुषों के जीवन से अपना जीवन बदलें। मैं आज इसलिए व्रत कर रहा हूँ कि जैसी जो महारानी दुर्गावती का जीवन रहा, वैसे मैं भी देश के प्रति जो है कर्तव्य निभाऊंगा। यही तो हुआ। तो प्रतिज्ञा करें, हम अधर्म और नहीं करें, ना झूठ बोलना, चोरी करना, मद मांस आदि खाना, अंडे मांस खाना, सिगरेट तंबाकू खाना, सिगरेटें पीना, और महापुरुष की जन्मदिन मना रहे हैं और बढ़ती हैं, और वासना वही की नहीं है, तो व्रत का क्या फायदा रहा? व्रत तो इसलिए होता है बुराइयां छोड़ने के लिए, अच्छाई ग्रहण करने के लिए, तपस्वी बनने के लिए। तो आज जो हम व्रत कर रहे हैं, हम उस देवी के प्रति कर रहे हैं, उस देवी के कर्मों को जाने, उस देवी ने कितना साहस और बलिदान किया। तो देखिए, ऐसे विचार से करें तो पर्व मनाने का लाभ और व्रत करने का यही लाभ है। और मैंने देखा, दुर्गा देवी दिल्ली से और कहाँ कहाँ लोग जाते हैं पैदल, सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर जाते हैं चलकर। और देखिए, फिर अंधी भक्ति, इस अंधी भक्ति, अंधी श्रद्धा से क्या लाभ हुआ? आप काम भी छोड़ते हैं, खर्च भी करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, औरों का बर्बाद करते हैं, बड़े बड़े पिंडाल लगाते हैं। एक बार मैं मध्य प्रदेश में इन्हीं दिनों गया था, देखें तो सड़क सड़क पे पिंडाल लग रहे थे। उस देवी की बहुत बड़ी जो है वो देखिए, अभी जो देवी का जो चित्र है उसमें 8 हाथ हैं। तो देवी जो है 8 हाथ किसी के नहीं होते, हाथ तो ये 2 ही होते हैं। 8 हाथों में अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए, आत्मरक्षा के लिए, और इसलिए वो कहीं तलवार है, ढाल है, कृपाण है, धनुष है, बाण है, इस तरह
इतने शस्त्र चलाना, राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान किया था उस देवी ने, इसीलिए हम उस देवी का ये पर्व मनाते हैं। तो देखिए जीवन, तभी हम जीवन बदल सकते हैं जब महापुरुषों से अपने जीवन को बदलें और झूठी अभिलाषा लेकर नहीं होगा। और अंधविश्वास से मैं इस देश का पतन इसी कारण से है। अगर हम प्राचीन इतिहासों को उठाएं, महाभारत काल का देख लो, राम का देख लो, कभी का देख लो, तो ये जो है ये पतन के कारण ही हमारे अज्ञानता रही है। और तो और जो वो है ना जयचंद आज भी कम ना, और जयचंद का इतिहास जब महारानी का राष्ट्र छिन रहा था, युद्ध चल रहा था ना, परिवार वाले खुशी मना रहे थे, नहीं तो देवी की हार नहीं होती। ये हमारा पतन का कारण रहा है। हम किसी को भी देख लें, महाराणा प्रताप का देखें तो महाराणा प्रताप जो मुगलों से जा मिला, उसका भाई शक्ति सिंह, एक एक कहाँ तक होंगे ये, जब तक हिंदुत्व के अंदर ये आपस की फूट और द्वेष भाव नहीं निकलेगा, तब तक देश की आज़ादी सुरक्षित नहीं रह सकती। तो इसी पे मैं आज चर्चाएँ करूँगा। और उस देखिए देवी ने का शिकार, उस देवी ने बीसियों गांव में एक नरभक्षी शेर था, 12 हाथ का शेर, और उस देवी ने और उसको मार दिया शेर को। तो जब उस देवी की बहुत प्रसिद्धि हुई कि बड़ी वीर और बहादुर है, तो तब जो है उसके पिता जो महाराज कीर्ति राय चंदेल राजपूत थे। तो एक समय ऐसा भी था जब चंदेलों का राज महोबा, कालिंजर तथा उनके आसपास के प्रदेशों में स्थापित था। उस समय चंदेलों की राजधानी खजरा हुआ करती थी। तो देखिए उस समय जब महारानी का जो स्वभाव सुंदरता बहुत अच्छी थी, किशोर अवस्था में ही पैर रखते उसने और उसको शेर को मारा। शेर को मारा तब जो है प्रसिद्धि फैल गई। तब जो है एक राजकुमार ने सोचा ये तो बहुत वीरांगना छत्ररानी है, इससे शादी की जाए। तो उसने अपना शादी का प्रस्ताव भेजा, इनके पिताजी ने भी भेजा। तो तब जो है उस समय देखिए जो वो शेर था ना, देखने वाले कह रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार उसकी लंबाई 12 हाथ की थी शेर की, और ऊंचाई भी सामान्य के कुछ अधिक थी। उसके पंजे एक प्रहार में इतनी शक्ति थी कि वह सरलता से किसी और जंगली भैंसे और मोटी गर्दन भी तोड़ सकता था। राजकुमारी दुर्गावती ने शिकारी दल के सभी सदस्यों को सचेत करते हुए कहा, सभी लोग सावधान हो जाएं, और मेरा विचार है कि इस नरभक्षी और को मैं अपना शिकार समाप्त करके अधिक दूर तक न गया होगा, शायद वहीं होगा। एक वो उसने मचान बनाया और चारों तरफ जो सबको सचेत किया कि मैं इस नरभक्षी शेर को मारूंगी। तो देखिए उसमें एक बाण लगा माथे में और चक्कर खा के शेर गिर गया, और उसने शेर ने एक दो तो जप्पी झपट मार के लोगों को मार दिया। इतना भयंकर शेर था जो 20 गांव भयभीत थे। उस देवी का साहस बहुत अच्छा था। तो फिर देवी ने कालंजर के राजकुमार दुर्गावती के रूप में गुण और वीरता की चर्चा होते होते गोंडवाना राज तक पहुंच गई। तो वहाँ जो गोंडवाना के जो पुत्र थे ना, और राजा दलपत साय ने मन ही मन में सोचा कि जाने कौन वह भाग्यशाली वीर होगा जो दुर्गावती को वर्ण करेगा। फिर एकाएक दलपत साय के मन में विचार उठा
और चंदेल वाला को मैं ही अभी अपनी रानी बना लूँ। तो इस प्रकार से प्रस्ताव किया और अपने पुत्र को तैयार किया। तो जहाँ वो लोग इकट्ठे थे, सभा थी, वहाँ वो गए। तो देखिए उस समय उनके राज्य में 52 जो है किले थे और 35,000 गांव थे। खजुराहो राजधानी थी। तो इस राज्य पर पकड़ मजबूत करने के पश्चात राजा और अमान दास ने संग्राम सिंह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया। अर्थात संग्राम सिंह के राज्य में 52 गढ़ और लगभग 35,000 गांव थे। कई गढ़ों का और उन्होंने और जीर्णोद्धार कराया और कई को नए सिरे से बनवाया। अपनी राज्य की संपत्ति प्रजा की सुरक्षा में भी अपना पहला कर्तव्य समझते थे। तो फिर देखिए उस महाराज देखिए दुर्गावती की जो शादी है दलपत सिंह के साथ हो जाती है। और जिस समय वो रानी जब महल में आती है तो वो राजा से पूछती है कि हमारे राज्य की सीमाएं सब सुरक्षित तो हैं। तो तब तो दोनों पति पत्नी बैठ कर के विचार करते हैं और जहां हमारी सीमाएं कमज़ोर हैं वहाँ हमें और अपनी फौज लगानी चाहिए। इस प्रकार चिंतन करते करते सारे राष्ट्र की जानकारी देती है। तो हमारे राष्ट्र में हमारे प्रदेश में क्या क्या आवश्यकता है। भाई वो राजकुमारी कितनी वीर और सोच वाली थी। और फिर वो राजकुमारी दुर्गावती के संदेश पर ही सेना लेकर कालीचर जा रही थी। राजकुमार का पत्र इस बात का प्रमाण है कि संग्राम सिंह ने पत्र को की ओर संकेत करते हुए। तो देखिए फिर उसके पश्चात जब दलपत सिंह के साथ उनका विवाह हो जाता है तो फिर जब कालिंजर नरेश कीर्ति राय ने यह सुना कि गौड़वाना के दलपत साय एक विशाल सेना के साथ आ रहे हैं तो देखिए बहुत भी और राजकुमार है लेकिन जो उसका शादी जो हुई विवाह हुआ दलपत सिंह के साथ हुआ। तो अंत में इस दुर्गावती की आयु लगभग 15-16 वर्ष रही है जब इनकी शादी हुई थी। तो उसके बाद शारीरिक गठन और स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। इतना कि शरीर सौष्ठव की दृष्टि से 19-20 वर्ष की लगती थी। इतना बढ़िया शरीर था, बलवान थी। तो गौड़वाना के दलपत साय दुर्गावती को अपनी रानी बना प्रसन्नता के साथ अपने राज्य में लौट आए। राज्य भर में कई दिनों तक महाराज दलपत साय के विवाह के और उपलक्ष्य में विवाह उत्सव मनाया गया। बहुत बड़ा उत्सव था। दुर्गा महाराज दलपत सिंह सहाय तो सुहाग कक्ष में और दुर्गावती के ठीक सम्मुख बैठकर कहने लगे अब तुम कालिंजर की राजकुमारी से गौड़वाना की महारानी बन गई हो। तो ऐसा उनके पति कह रहे हैं। देखिए हर आदमी करता है पति को पत्नी को प्रसन्न करने के लिए। तो हमारा राजकुमार भी कह रहे हैं कि अब तुम महारानी बन गई हैं भाई। और महारानी तो ये तो कहना ही है लेकिन गुण कर्म स्वभाव से वास्तव में और दुर्गा देवी महारानी थी। वास्तव में ऐसी अगर हमारी क्षत्राणियाँ हों और ऐसी राजाओं की पत्नियां रानियां हों क्या कहने राष्ट्र कितना बढ़िया चलेगा। तो दुर्गा जिस प्रकार सुखमल और कोपले तुम्हारे मन उत्पन्न में तो इस प्रकार अभी शादी का प्रसन्न मत आनंद मना रहे थे पति पत्नी। तो फिर वो जब दोनों के एक तरह बढ़िया बातें आगे की थी फिर उसके बाद जब महाराज दलपत सिंह
शिकार के लिए जाते, जब शिकार के लिए जाते तो महारानी दुर्गावती को भी अपने साथ ले जाते थे। जब इस प्रकार उन्होंने अपने अस्त्र शास्त्र के प्रयोग को सदा नियमित रूप से बनाए रखा। शास्त्र संचालन में उनके हस्त लाघव को देखकर बड़े बड़े शिकारी ही नहीं बल्कि स्वयं महाराज दलपत साय भी आश्चर्य से दांतों के तले उंगली दबाते थे। इतनी निशानेबाज थी, इतनी वीरांगना थी। ऐसे नहीं है इस वैसे ही हम इनका जन्मदिन नहीं मनाते, वैसे ही व्रत नहीं करते। और देखिए तुम सोचो कि अब दुर्गावती हमारी रक्षा करें, और देखिए आप देखेंगे फोटो में जब डालूंगा तो शेर की सवारी पे और वो पूरा वो अपना दिखाती हुई और वो वीरांगना का इतिहास देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो कैसी छत्राणी थी। इस प्रकार से जब हमें अपनी पश्चिमी सीमा की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए, तो अभी बैठ के ही विचार कर रहे हैं कि भाई अब क्या करना चाहिए। देखिए इसी प्रकार जो महारानी दुर्गावती का इतिहास है वैसे ही श्री कृष्ण जी और रुक्मणी का भी डलता है। शादी के बाद दोनों जब आते हैं और उस पर बेड पे बैठ कर के विचार करते हैं तो तब वो कहती है कृष्ण जी बता वो रुक्मणी तेरा क्या इरादा। तो रुक्मणी ने कहा कि जो स्त्रियों का हुआ करे उत्तम संतान के लिए उन्होंने अनुभव किया। तो तब जो खैर वो अगला मैं कई बार बता चुका हूँ, और उत्तम संतान के लिए 12 वर्ष तक और किया। ये थी भारत का इतिहास, भारत की वीरांगनाओं का इतिहास। तो इसलिए संसार के लोगों तुम भूखे रहो, व्रत करो, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। जहाँ भी कार्यक्रम हो, कार्यक्रम होने चाहिए लेकिन उनके चरित्र की चर्चा होनी चाहिए, इतिहास बताएगा। तो इसलिए तब तो ये भारतवर्ष की जो प्राचीन स्थिति थी उस पर भारतवर्ष आएगा, और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें ऐसे ही मनोरंजन करते रहे तो कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा। केवल जो है पहाड़ों का खोदना और कौड़ी का लाभ ना होना। ये फिर मैं अभी कह रहा था, तो जब वो विचार करते हैं हमारी सीमाएं राज्य की सुरक्षित तो है, महारानी दुर्गावती पूछती है एक सीमा कमजोर थी तो वहाँ मिलिट्री और लगाइए। ये सूझबूझ की बात। देखिए जो पत्नी होती है ना वो मंत्री होती है, मंत्री का दर्जा है पति का। जब अगर पति राजा है तो वो मंत्री है, मंत्री और राजा का मतलब सलाहकार। तो इसमें जो भी तुम घर में कार्य करो पति पत्नी विचार करके करो, पत्नी की भी सलाह लेकर किया करो। ऐसा अभी राष्ट्र के लिए और महारानी दुर्गावती और दलपत राय अभी विचार कर रहे हैं सीमाओं का। तो गौड़वाना जो क्षेत्र था वो कितना था, 400 किलोमीटर और 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर लंबा 200 किलोमीटर चौड़ा था। इतना क्षेत्रफल था। मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश से भी कहीं ज़्यादा बैठता है। तो इतना बड़ा वो क्षेत्र था। आज भी वो मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। तो देखिए लोक कल्याण के कार्य में और गौड़वाना का राज लगभग 150 को सरिया आ गया। तो इससे इसमें कुल मिलाकर जो 52 गढ़ थे और अधिकतर आसपास के राज्यों से जीतकर गौड़वाना में मिलाया गया था। जिन राजाओं अथवा उनके उत्तर अधिकारियों ने और गौड़वाना क्षेत्र, तो मैं अब चलता हूँ कि देखिए एक जब वहाँ पूरे अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे पूरी सीमाओं का, तो बीच बीच में और गांव-गांव में रुक करके 1 वर्ष तक दुर्गावती अपने पति के साथ हाथी पे बैठ करके और सारा सर्वे किया अपना राज्य का। जहाँ पानी की कमी, पानी की व्यवस्था कराई, खाद बीज सारे ग्रामीणों की मीटिंग ले लेके करते थे वो। ये है राजाओं का कर्तव्य। तो इसलिए फिर वो भ्रमणकारियों का दल बढ़ता हुआ हिरन नदी के किनारे जा पहुंचा। एक कोई हिरन नदी थी और वहाँ दल जो जा रहा था तो महारानी दुर्गावती और ये दलपत सिंह, तो वो एक हिरन नदी नाम की वो थी। तो महारानी ने
उस हिरन नदी जल का वेग कुछ अधिक था। महारानी के आदेश से हाथी को नदी में प्रवेश करा दिया। नदी के तीव्र प्रवाह के हाथी भी और हिचकोले खाता था। तो हिरन नदी पार कर और रानी का भ्रमण दल और कंटकी गांव में जा पहुंचा। और रानी दुर्गावती के उसके बचपन की एक सहेली भी थी साथ में। तो जब सहेली थी और सारा वो देखा, तो देखिए भाई सहेली का नाम था रामचेरी। तो इस गांव में कुछ समय तक दुर्गावती के आसपास आराम किया और ग्रामीण जनों से उनकी समस्याओं को जानकारी ली। तो रामचेरी जो नाम की उसकी सहेली थी, पूरी गांव में घूम घूम कर लोगों के सुख दुख को जानने का प्रयास किया। और यहीं पर महाराज दलपत सिंह ने और सभी लोगों के साथ भोजन किया। और भोजन के पश्चात यह दल संध्या से पूर्व ही गढ़ा और की ओर चल पड़े। तो गढ़ा के विशाल महल को देखकर महारानी का हृदय और उसकी अनुपम सुंदरता से अभिभूत हो उठा। महल के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता देखकर ही बनती थी और टेलिया पत्थर और पहाड़ों पर बिखरती हुई अस्त होते हुए सूर्य स्वर्णिम किरणें अद्भुत दृश्य था देखने को। तो पहाड़ की चोटी पर बना मदन महल तो रानी को आकाश छूता प्रतीत होता मदन महल था। उसके पास उसके कई लोगों के सफ़ेद बादल सपनों के समान लगते थे। जहाँ पर रानी ने एक दिन विश्राम किया, तो मदन महल से नीचे देखने पर संग्राम सागर का जल गहराई में हिलोरें ले रहा था। तो मदन महल की विघन, तो इस तरह जब रानी ने वो देखा, तो रानी ने भी खुद वहाँ महल अपना यादगार बनाने के लिए कहा। तो वहाँ महारानी के नाम पे यादगार भी बना। तो उस समय जो उसकी रामचेरी सहेली थी, वो कहने लगी कुछ मेरी भी यादगार हो। तो महारानी ने जो उसे भेंट में दी था, जितना भी हीरा सोना चांदी सब उसने वो अपना दान करके और अपना उसने भी एक स्तंभ बनवाया। तो देखिए महाराज वहीं पास में महारानी दुर्गावती की सहेली रामचेरी खड़ी थी। तो वही महाराज दलपत सिंह से संबोधित होकर बोली, महाराज इस क्षेत्र के लोग अत्यंत निर्धन और पिछड़े हुए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं भी इनके लिए कल्याण कुछ करूं। तो तुम क्या करना चाहती हो रामचेरी? तो महाराज मेरे पास महारानी दुर्गावती द्वारा दी गई बहुमूल्य हीरे मोतियों की माला है और इसके अलावा भी कुछ और संपत्ति है। और मेरी इच्छा है कि मैं भी विस्तृत अभावग्रस्त क्षेत्र में एक सरोवर का और निर्माण कराऊं, ताकि लोगों की जल की समस्या का समाधान हो सके और हो जाए, साथ ही निर्धन अभावग्रस्त लोगों को कुछ रोजगार भी मिल जाए। ऐसा उसकी जो सहेली थी उसने अपना प्रस्ताव रखा। देखिए आज इतना धन इकट्ठा करते हैं, विदेशों में कर रहे हैं कि यहाँ कोई हिसाब ना पूछ ले या बैंकों का पता ना लगा ले। अरे इस धन को जो अच्छे कामों में लगाओ तो तब तुम्हारा कल्याण होगा। और इसके लिए इन अच्छे ये धन से एकत्र से गुरुकुलें खुलवाओ और कहीं जो अनाथ हैं, बेसहारा हैं, वृद्ध हैं, उनके आश्रम खुलवाओ जिससे उनको लाभ हो सके। तो तब तो आपके धन का लाभ है। तो देखिए फिर उस जो रानी की वो थी सहेली, उसने भी अपना वो सारा सब कुछ दे दिया। हृदय पर आघात तो देखिए महारानी का जीवन बड़े ही सुख वैभव से व्यतीत हो रहा था। प्रजाओं में उनका मान सम्मान था। दुर्गा और लक्ष्मी साक्षात अवतार मानते थे। प्रजा के हितों का ध्यान रखते और उनके लिए कल्याणकारी कार्य भी करती थी दुर्गावती। तो राजमहल में प्रसन्नता उस समय और भी बढ़ गई जब महारानी दुर्गावती ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया।
महाराज की नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य में जैसे प्रसन्नता उमड़ पड़ी। दूसरे महाराजा दलपत सिंह ने अपनी पुत्र के जन्म उत्सव पर दिल खोल कर दान किया और निर्धनों को वस्त्र और भोजन इत्यादि सब कुछ दिया। दुर्गावती और दलपत सिंह की प्रेमपूर्ण छाया में वीर नारायण नाम रखा था उसका लड़के का। पुत्र का नाम वीर नारायण। पालन पोषण जब सब आनंद पूर्वक चल रहा था कि एक दिन महाराज दलपत और सहाय मुंह लटकाए हुए महारानी दुर्गावती के और कक्ष में प्रविष्ट हुए। उनका शोक का कुल चेहरा देखकर दुर्गावती बड़ी चिंता हुई और आशंकित स्वर में पूछा, क्या बात है महाराज, आज आप बड़ी चिंतित दिख रहे हैं। तो भला ऐसी क्या बात है हो गई जो आप मुझे नहीं बता रहे। तो महारानी इस प्रकार जो महाराज से बात कर रही थी, तो फिर उस समय महारानी इस बात को सूचना तो पूरी पहले से ही थी कि सूरशाह सूरी के नेतृत्व में अफगानों ने और नवंबर 1544 से कालिंजर के किले का घेरा डाला हुआ है। इस प्रकार तो महाराज को बड़ी चिंता हुई। शेर शाह ने सुरंगों में बारूद लगाकर दीवारों में धाराशायी कर डाला और सैनिकों के किले और प्रवेश किया महाराज किया, किंतु चंदेल सैनिक लंबे समय तक अफगानों का मुकाबला नहीं कर सके। इस युद्ध में महाराज कीर्ति राय वीर गति को प्राप्त हुए और कालिंजर अफगानों के हाथ में चला गया। हे भगवान, दुर्गावती पछाड़ खाकर गिर पड़ी। अब और पिता श्री इस संग्राम में नहीं रहे तो महारानी स्वयं को संभाले और महाराज दलपत सिंह ने धैर्य बंधाते हुए संतोष की बात तो यह कि जिस शत्रु की महाराज कीर्ति राय के राज्य को हस्तगत किया और वह भी अब इस संसार में नहीं रहा, तो इसलिए क्या चंदेल वीरों ने और उनसे मौत का और वो नहीं चंदेल वीरों ने उसका प्राणांत नहीं किया, किंतु भगवान से अपने तरीके से उसे उसकी कहानी का फल दिया। तो देखिए यहाँ जो फिर आगे फिर पुत्र जो वीर नारायण था 3 वर्ष का हुआ उनका पुत्र, और वो 3 वर्ष का पुत्र भी मृत्यु की उसमें चला गया, वो भी जो है। तो जब एकाएक महाराज दलपत सिंह किसी आघात बीमारी का शिकार हो गई और उसका बहुत इलाज कराया दूर दूर से और वैद्य और डॉक्टरों को बुलवाया, तांत्रिक ओझाओं को, लेकिन कहीं कुछ उनको आराम नहीं हुआ। तो फिर अपने और महारानी के मन में जो आशंकाएं थी वो स्वयं उभर रहे थे। अतएव ये सत्य सिद्ध हुए। भाई जब कोई काम बिगड़ता है तो बहुत बहुत दूर दृष्टि मन और विचार में जाती है। तो देखिए अपनी युवा महारानी दुर्गावती 3 वर्ष के पुत्र वीर पुत्र नारायण को इस संसार में छोड़कर और महाराज दलपत सिंह अकाल ही और 1548 में काल में गाल हो गए। देखिए पति भी गुजर गए और बेटा भी गुजर गया। तो उस देखो वीरांगना कितनी बहादुर वीर थी। फिर महारानी दुर्गावती का सुहाग उजड़ गया। अब उनके सामने संसार भर वैभव ऐश्वर्य व्यर्थ ही हो गया और क्या उन्हें तो अपने जीवन की का ही व्यर्थ अनुभव होने लगा। अपना जीवन ही अच्छा नहीं लगता, कोई जीना भी नहीं चाहता, ना अकेले में बहुत कष्ट भी होता है और कहीं पत्नी अकेली रह जाए स्त्री तो उसको और भी होता है। तो उसके बाद में और पति परमेश्वर मैं अपने पति परमेश्वर के साथ और जाना चाहती हूँ। तो इस प्रकार कहने लगी मैं ही अब जी के क्या करूँगी। इस तरह साहस जब दुर्गावती का टूट गया तो तब देखिए
हाँ, उस समय जब पति की मृत्यु हुई, देखिए मैं अभी कह रहा था ना कि ये जो हमें जो जयचंद हुए ना, जो गद्दार हुए, बरादरी के हैं चाहे जाति के कोई भी हैं, देश के, ये सब इन्हें गद्दार ही कहूँगा मैं। तो उस समय जो उसके पति के गुजरने के बाद तो अपने कर्तव्य का निर्वाह और बालक भी नारायण का उचित लालन पालन और प्रजाजनों के लिए कल्याण कार्य, किंतु रामचेरी पति परिवार और प्रसन्न है। देखिए उसका पति गुजर गया और जो पति के भाई देवर ज्येष्ठ बड़े छोटे वो खुश हैं। तो वो सोच रहे हैं कि अब तो कोई राज का मालिक ही ना रहा, तो हम ही मालिक बनेंगे। ये आज दशा जो है, इसी दशा ने हमें गुलाम बनाया और इसी को से एक भी एक इतिहास देख लो कहीं का, चाहे तो आप महाराणा प्रताप का देख लो, शिवाजी का देख लो, और ये बहुत सारे इतिहास हमारे ऐसे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, तुम्हारा इस प्रकार दुविधा में और दुविधा से निकलिए, अपने कर्तव्य पथ को पहचानिए। तो रामचेरी कहने लगी अब ये सब छोड़ दो चिंता को, और अपना जो तुम्हारा वो है और तुम रानी हो तो अपने राष्ट्र की उसमें रक्षा करो। तो गौड़वाना की विजय, गौड़वाना का सफल राज कार्य बड़े ही और नियमित ढंग से चल रहा था। प्रजा में कहीं किसी प्रकार का असंतोष न था। गौड़वाना के दीवान आधार सिंह का राज्य भी सुख शांति से इस प्रकार चल रहा था। तो 1555 आज बहादुर एक विशाल सेना लेकर और बाज बहादुर लेकर सेना गौड़वाना पर चढ़ाई करने आया। जब बाज बहादुर के एक विशाल सेना के साथ गौड़वाना की ओर आने का समाचार महारानी दुर्गावती को मिला, तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार करके और आदेश दिया। ये वीरांगना थी, छत्राणियाँ थी, और ये अपने राष्ट्र की खातिर ही अपना जीवन का बलिदान किया। इसीलिए हम दुर्गावती का हम जन्मदिन मनाते हैं, इतिहास मनाते हैं, उनको याद करते हैं। तो इस प्रकार से आप इतिहास सुनाएं, तो जो इतिहास को सुनने वाले जो व्रत कर रहे हैं, वास्तव में देश की रक्षा होगी। फिर इस प्रकार करके चल पड़ा। तो देखिए गौड़वाना को राजधानी गढ़ा के ऊपर पश्चिम में पहाड़ियों की विशाल और लंबी आड़ में महारानी ने अपनी सेना के हाथियों से इस पहाड़ियों को आड़ में ही मोर्चाबंदी कर दी। तो उसने भी अपना मोर्चा संभाला। महारानी दुर्गावती, आप कितना कष्ट समझेंगे कि पति भी गुजर गया, पुत्र भी गुजर गया, तो कौन सहारा रह गया। और आप परिवार की दशा देख ही रहे हैं, उनकी तो अच्छी नियत है भी नहीं। तो इस प्रकार ये सोचो, जिस स्थान पर पहाड़ियों की ओट में रानी ने अपने हाथियों द्वारा मोर्चाबंदी लगाई और पहाड़ियों की एक चोटी थी, और इसी घाटी से गौड़वाना की सीमा आरंभ होती गई। महारानी ने अपनी सेना के और टुकड़ियों को घाटी में के दोनों तरफ उतारा। तो महारानी दुर्गावती की रणनीति थी, पहले शत्रु सेना घाटी में प्रवेश कर और कुछ आगे पहुंच जाए, घेर कर और एक साथ जोरदार आक्रमण किया जाए। ये महारानी ने ऐसा सोचा। तो देखिए ये इतिहास तो बहुत लंबा है और छोटी सी वीडियो में तो पूरा इतिहास नहीं आ सकता, लेकिन मैं कहीं कहीं से आप लोगों को इतिहास की जानकारी दे रहा हूँ। तो मुगलों से संघर्ष रहा, और देखिए ये मुगल कैसे होते हैं, और उस समय भी शायद बादशाह अकबर का ही होता था। और देखिए बादशाह अकबर भाई कैसा था, आपने देखा होगा दिल्ली का लाल किला नहीं जामा मस्जिद पे एक बाजार लगता था जिसको मीना बाजार बोलते थे। उसमें सारा सामान स्त्रियों का मिलता था, सौंदर्य और जो भी होता है। तो इस प्रकार जब सामान मिलता तो वहाँ बहुत स्त्री आ जाती थी। और देखिए ये अकबर जो था, ये बुरखा ओढ़ करके, आज भी बुरखा में बहुत सारे जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, ये बुरखा हटना ही चाहिए। क्या ये नारी जाति जो है बुरखा उड़ा करके जेल में ही तो बंद है, और क्या है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि वो ये देखता था कौन कौन सुंदर स्त्रियाँ आई हैं, उनको बहका करके अपने हुरम में ले जाता था। तो इसने
5,000 हुरम में औरतें इकट्ठी कर रखी थी इसने। क्या ये बादशाह हैं, ये देश की रक्षा करेंगे, या लुटेरे हैं, या अपना आनंद ले रहे हैं? तो इसलिए तो उसी उसमें जो वो था मीना बाजार, उसमें महाराणा प्रताप की और भतीजी थी किरणबाई, वो भी वहाँ उसमें देखने को आई। तो देखिए उसने, वो तो छत्राणी थी, पहले जानती थी, उसने पहले कृपाण खरीदी और वो बादशाह उसे भी बहका के लगे, राजा की पुत्री थी, सुंदर थी, और वो बहका के हुरम में ले गया। तो वहाँ जब देखा बदतमीजी करने लगा तो किरणबाई ने बादशाह को नीचे डाल दिया और उसकी छाती पे चढ़ गई कृपाण ले करके। और तब जो वो जब उसे सोचा कि अब तेरे प्राण गए, ये कृपाण इसने घोपती, तो उस समय माँ के करके गाय की कसम खा, धर्म की कसम मत भलाना, ये कसम धर्म खा करके वो बच गया। यहाँ हमारी गलतियाँ हैं, प्राचीन से आज तक इतिहास देख लो, हमने जो है शत्रुओं को जो है ऐसे ही दया भाव से छोड़ दिया, कसम धर्म पे ही छोड़ दिया। आता ताई को तो महर्षि मनु कहते हैं, पहले उसे मारा फिर विचार करो। हम विचार करते हैं और मारने का अवसर ही नहीं होता। चाहे जेल देख लो, चाहे अदालतें देख लो, न्यायालय देख लो, सारे उनमें गड़बड़ है। तो मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि मैं केवल महारानी का इतिहास सुना रहा हूँ। तो देखिए महारानी के शासन में उनकी प्रजा तथा सरदार सभी लोग स्वतंत्रता स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करते थे। महारानी अपने राज्य में घूम घूम कर सुख दुख स्वयं ध्यान रखती थी, अपने राज्य में स्वयं को करती थी। तो देखिए, और राजकुमार वीर नारायण भी अब किशोर अवस्था से युवा अवस्था में। तो इस प्रकार महारानी उस समय प्रतीक्षा में थी कि वह कब अपने पुत्र को शासन सत्ता का भार सौंपे, उत्तरदायी बनाए। ये विचार ही हो रहा था कि जब मुगल सेना मालवा के और सुल्तान बाज बहादुर को सेना पर आक्रमण किया तो वे मुगलों की शक्ति के सामने ठहर न पाया और भागकर चौरागढ़ की पहाड़ियों पर जा पहुंचा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, उस आज वीरांगना का इतिहास बता रहा हूँ। तो देखिए, उस वीरता के साथ वीरगति, तो महारानी दुर्गावती को बहुत पहले से ही मुगलों के साथ युद्ध की संभावना लग रही थी। इसी कारण उन्होंने अपने अधीन बहुत सी सामंतों और सरदारों को सावधान कर रखा था। अपनी पड़ोसी राजाओं से भी सहायता कर अनुरोध कर चुकी थी, किंतु कोई भी राजा और शक्तिशाली मुगलों के विरुद्ध महारानी की सहायता करने के लिए नहीं तैयार हुआ। तो देखिए वो कितनी साहसी और वीरांगना थी। और इसके अलावा कुछ सामंत और जो इस तरह महारानी जो है अपना वो युद्ध कर रही थी। तो महारानी दुर्गावती साक्षात दुर्गा बनी शत्रु सेना का विध्वंस कर रही थी, आगे बढ़ रही थी। तभी दूर से उन्होंने देखा नारायण घायल होकर अपने घोड़े से गिर गया। देखिए वीर पुत्र नारायण भी लड़ रहा, 15-16 साल का। उन्होंने अपने कुछ चतुर और विश्वास पात्र सैनिकों के संग्राम में वीर नारायण को चौरागढ़ के दुर्ग में और भेज दिया। तो महारानी अपने पुत्र को घायल अवस्था में देखकर विचलित हो गई और अपने इसी पुत्र के लिए वह अपने पति के साथ सती न हुई और न इसी के कारण शत्रुओं से लोहा लेती रही और उनके और धीरज का बांध टूट गया था। भाई जब कोई परिवार में रहा ही नहीं घर में, तो घायल सिंगनी के समान शत्रुओं पर टूट पड़ी और अनायास तभी एक तीर आक्रमण महारानी की आंख में लगा और उन्होंने तीर को एक झटके से बाहर निकाल दिया और आंख से तीर निकालते समय आंख भी बाहर निकल पड़ी। देखिए भाई जब आंख में तीर लगा तो आंख भी, जब तीर निकाला तो आंख भी निकल गई, किंतु उन्होंने अपनी चमचमाती तलवार की और को विराम ने दिया शत्रुओं के शीश धड़ों से और जुदा होकर
और उनके कदमों में लौटते जा रहे थे, और फिर एक तीर आकर उसकी गर्दन में धंस गया। अब भी समझ पाई कि शत्रुओं से पार पाना कठिन है। शत्रुओं के सामने समर्पण करने और उनके हाथों पकड़कर और अपने आत्म सम्मान और प्रतिष्ठा को नष्ट करने के बजाय उन्होंने स्वयं ही मृत्यु का आलिंगन करना श्रेष्ठ समझा, और यही सोचकर महारानी ने स्वयं अपनी कटार और अपने सीने के पार उतार दिया, गौरवशाली और मौत का वर्ण कर लिया। देखिए, वो किसी के हाथ नहीं आई, शत्रु के हाथ में नहीं आई, और स्वयं अपनी कटार अपने में घोंप करके अपने सत्य चरित्र की राज्य की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। तो वो जो थी ऐसी दुर्गावती वीरांगना साहसी और रानी, हमें उसका वास्तव में जन्मदिन उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन मनाना इसी प्रकार चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। इतिहास तो बहुत बड़ा है, वीडियो में आ नहीं सकता ना, इसलिए मैं कहीं कहीं से छोड़ के मुख्य बातें ले रहा हूँ। तो देखिए, वो बलिदानी स्वाभिमानी और महारानी दुर्गावती के शौर्य, साहस और बलिदान की गाथा भारत के इतिहास में सदैव अमर रहेगी और भारत के जग के लिए सदा प्रेरणा देती रहेगी। हम उस दुर्गावती को हम जो है एक तरह हम उनके चरणों में नमन करते हैं महारानी को, कि ऐसी वीरांगनाएं हे प्रभु भारतवर्ष में आती रहें, ऐसी वीरांगनाएं साहसी। और देखिए, अगर आज हम तुलना करें तो वो शक्ति आज दिखाई नहीं दे रही, तो इसलिए उस महारानी से आप प्रेरणा लें, उसके पद चिन्हों पे चलें, राष्ट्र की रक्षा स्वयं होगी। राष्ट्र भारतवर्ष तो बहुत उच्च उसका वो है जो इसका कहीं कोई जवाब ही नहीं है। भारतवर्ष को तो हमें शत्रुओं ने नहीं परास्त किया इतना जितना हमारे लोगों ने हमें मारा। हम गद्दारी के कारण हम लुटे पिटे, नहीं कोई परास्त करने वाली शक्ति ही नहीं है। हमारे पास तो ईश्वरीय शक्ति है, वेद का ज्ञान है, और इसलिए हम अपना सब कुछ समझते हैं। पर भाई जब अपने ही धोखा देने लगे तो राष्ट्र कैसे बचे। आज भी मैं ये देख रहा हूँ फोनों में अपने ही गद्दारी कर रहे हैं, और भारत में रह करके भारत का नमक पानी खा करके और यहाँ के धन को जो विदेशों में भेज करके, और वो इसीलिए लुटेरे कहेंगे या देश के रक्षक कहेंगे या इन्हें भक्षक कहेंगे। भारतवर्ष के लोगों, ये दुनिया वालों, इन ठग और चालाक लोगों से, राजनेताओं से भी बचो, और जो अच्छे लोग हैं और जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, राष्ट्र का अपना वो सब कुछ न्योछावर करने के लिए हैं, आप उनके हाथों को आगे बढ़ाइए, उनके संगठन को मजबूत कीजिए, तो भारत का कोई भी बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता। मैं आज सभी से ये भारतवासियों से करवद प्रार्थना करता हूँ उस दुर्गावती देवी की भाई हम जन्मदिन मनाएं, और उसकी जो साहस और वीरता की भी हम गाथी रखें, और वो वीरांगना हम उसी को जो है जैसे उनके विचार रहें, कर्म रहें, उनके कर्म और पद चिन्हों पर चलें। आज हम ये प्रतिज्ञाएं करें, तब आपका ये जो व्रत है तभी सफल होगा। तभी व्रत करने का फायदा है। देवी का व्रत कर रहे तो उसके इतिहास को जानो, और उसके इतिहासों को जो है बच्चों को बताओ, अपने देश में बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। तो भारतवर्ष तो ऋषि मुनियों का देश है, और यहाँ तो एक न एक महापुरुष पैदा होते रहें। तो मैं इसी प्रकार में अभी सभी से कहता हूँ, हे प्रभु सभी की आत्माओं में तुम बल दो, शक्ति दो, जो सारे विश्व के लोग महान पुरुषों के पद चिन्हों पे चलें। मैं किसी का जाति पाति का नहीं कह रहा हूँ, मैं जो गलती करें उनकी गलती बताता हूँ, अच्छे हैं अच्छे की चर्चा करते हैं, यही मेरा वीडियो में होता है। तो इसलिए हमेशा धर्म को ही वो करें। देखिए, सत्य और असत्य को जान करके हम सत्य की तरफ बढ़ें, असत्य को छोड़ें, यही मनुष्य मात्र का धर्म और कर्तव्य है। ओम शम। सभी को सादर नमस्ते। सब प्रसन्नचित्त रहें उस दुर्गा देवी के आशीर्वाद से। ओम शम।